हेलो स्टूडेंट्स आप क्लास 12th। आज के वीडियो लेक्चर में हम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कॉमन कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप का हम स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा है और ये किस तरह से फॉर्मेशन करता है। तो आज के वीडियो लेक्चर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल्स, कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर हम क्या देख रहे हैं, जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें यह कार्बोनिल का CO sp2 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। और इसमें ये जो हमको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो बॉन्डेड सिग्मा बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन नो सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड्स। और कार्बन्स का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशंस। इसके पाई बाउंड्स को हम देख रहे हैं, जो पाई बाउंड्स ओवरलैपिंग्स पाई बाउंड किया है। और यहाँ हम इसका एक ड्रा जो स्ट्रक्चर है इसको हम थोड़ा शो कर रहे हैं। इसमें क्या देख रहे हैं हम कि इसका जो कार्बन्स ऑक्सीजन कार्बन्स बॉन्ड है दैट इज प्लेनर्स तरह दिखाई दे रहा है, और जो एंगल्स है दैट इज 120। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर रहे हैं कार्बन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमें क्या दिखाई दिया, द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, जो भी हम बात कर रहे थे, एंड फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स। The fourth valence electron of carbon remain in p orbitals as form pi bonds with oxygen by overlap with p orbitals of an oxygen। इसमें ये देख रहे हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज है और 3 सिग्मा बॉन्ड फॉलो कर रहा है, और कार्बन की फोर्थ बैलेंसी जो है वो पाई बॉन्ड से कंप्लीट हो रहा है। In addition, the oxygen atom also has 2 bonding electron pairs, और ऑक्सीजन के पास जो है 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। इसके बाद कार्बोनिल कार्बन है 3 एटम अटैच टू इट लाई इन द सेम प्लेन एंड द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एबव द बिलो दिस प्लेन। द बॉन्ड एंगल्स आर अप्रॉक्सीमेटली 120। जो बॉन्ड एंगल की हम बात कर रहे थे कि बॉन्ड एंगल 120 होगा। एक्सपेक्टेड ऑफ ए ट्राइगोनल कोप्लेनर स्ट्रक्चर्स, और इसका जो स्ट्रक्चर है यह ट्राइगोनल कोप्लेनर स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा। तो जैसे हम इसमें देखें कार्बोनिल ग्रुप की बात कर रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप्स CO, तो ये कार्बोनिल ग्रुप में क्या है दैट इज 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड्स। तो इस तरह से हमें कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन होगा। और ये ऑक्सीजन कंटेन 2 लोन पेयर्स जो यहाँ दिखाई दे रहा है, और यह जो बॉन्ड एंगल है, यह जो बॉन्ड एंगल आप यहाँ देख रहे हैं 120 आपको ऑब्टेन होगा। तो इस तरह से एल्डिहाइड्स में, कीटोन्स में और कार्बोक्सिलिक में कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर्स इस सीरीज में हमको ऑब्टेन होता है। हाँ स्टूडेंट्स, जो इसके स्ट्रक्चर में हम लोग अभी देखें कि कार्बन्स का जो स्ट्रक्चर था हमें ट्राइगोनल कोप्लेनर मिला, और इसके साथ साथ हम इसमें ये फाइंड आउट किए कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप्स में ये कार्बन्स यह पॉजिटिव शो करेगा, इसलिए कि ऑक्सीजन जो है ये मो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और शेयर इलेक्ट्रॉन जब ये ऑक्सीजन ऑब्टेन करता है तो ऐसे कंडीशन में हमें एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है, जो कि इस तरह से
हम शो करते हैं दैट इज़ निगेटिव चार्ज और कार्बन दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे कंडीशन में यह जो कार्बोनिल आयंस है यह शो करता है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में यह कार्बन्स बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल तरफ वर्क करेगा और ऑक्सीजन वर्क करेगा जो है न्यूक्लियोफाइल्स की तरफ। इसलिए कार्बोनिल ग्रुप्स का कार्बन एंड ऑक्सीजन ये पोलराइज होता है, और पोलराइज होने का बस रीजन नहीं है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिटवीन ऑक्सीजन्स एंड कार्बन्स। ये ऑक्सीजन्स एंड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव में डिफरेंस होने से यह कार्बोनिल ग्रुप पोलराइज होता है और पोलराइजेशन शो करता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर से एंड स्ट्रक्चर्स बी, स्ट्रक्चर्स ए और स्ट्रक्चर्स बी में जो हम यह रियूनेटिंग स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं जो हमको ऑब्टेंड हो रहा है, द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑक्सीजन रिलेटिव टू कार्बन, हेंस द कार्बन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक्स। जैसे अभी आपको बताया गया कि कार्बोनिल कार्बन जो इलेक्ट्रोफाइल्स है दैट इज लेविस एसिड्स, एंड कार्बोनिल्स ऑक्सीजन या न्यूक्लियोफाइल्स, जिस पे निगेटिव चार्ज था दैट इज न्यूक्लियोफाइल्स, दैट इज लेविस बेस सेंटर्स। कार्बोनिल्स कंपाउंड हैव सब्सटेनियल डाइपोल मोमेंट्स एंड आर पोलर देन ईथर। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप है यह ईथर से मोर पोलरिटी शो करता है। द हाई पोलर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप is explained on the basis of resonance involve a neutral A and B structures। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी हम शो किए ए एंड बी में, तो ये जो है क्या शो कर रहा है कि इन्वॉल्विंग ए न्यूट्रल ए एंड डाइपोलर बी स्ट्रक्चर शोन्स। तो इस तरह से हम क्या देखें कि कार्बोनिल ग्रुप्स में जो CO है वह डाइपोल मोमेंट शो करता है और यह पोलरिटी भी शो करेगा। हाँ स्टूडेंट्स, अब इसमें जो है कुछ स्ट्रक्चर्स आपको जो है प्रिपेयर करने हैं। जो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है इंटेक्स क्वेश्चन, जो इंटेक्स क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इंटेक्स क्वेश्चन आपको यहाँ फाइंड आउट किया जा रहा है, और इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स आप शो करेंगे। जैसे फर्स्ट है अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोनल्डिहाइड्स, इसका आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना है। और सेकेंड जो है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल्स, नंबर थर्ड्स 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड्स, और नंबर 4 ऑक्सोपेंटेनल्स, और नंबर 5 डाइसेट ब्यूटिल कीटोन्स। तो इस तरह से जो अभी इसके पहले वीडियो लेक्चर्स में आप लोग जो है यह सीन किए थे, यह IPC नेम्स एंड जो आपको टेबल हम दिखाए थे उस टेबल्स की हेल्प से आप इस सभी का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगी। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एक अपने न्यू टॉपिक्स पे। न्यू टॉपिक्स प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब हम एल्डिहाइड्स और कीटोन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, आप अपने वीडियो लेक्चर में इसको हम शो करेंगे कि कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। हाँ, तो प्रिपरेशन के लिए हम पॉइंट फर्स्ट पे आते हैं। डिफरेंट मेथड्स, some important methods for the preparation of alcohols and ketones are as follows। तो कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं जिससे हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट आपको दिया जा रहा है बाई ऑक्सीडेशन, पॉइंट फर्स्ट बाई
ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो ये एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम एल्डिहाइड्स कीटोन ऑब्टेन करते हैं। यह आप इसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हम एल्डिहाइड्स, एल्कोहल की प्रॉपर्टी, एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी आप देखेंगे। एल्कोहल्स जब ऑक्सीडाइज होता है तो वह एल्डिहाइड देता है, जिसमें हम लोग पीसीसी का यूज़ किए थे कि पीसीसी जो एल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही रखेगा। और सेकेंड केस हम देखे थे, जब सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तब हमें वहाँ कीटोन ऑब्टेन होता है। इस तरह से जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल दे रहे हैं, C2H5OH दैट इज एल्कोहल्स, और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन KMnO4 की हेल्प से, एसिडिक KMnO4, तो यहाँ हमको मिलता है एस्टल्डिहाइड। हाँ, अब देखिए हमने ये भी यहाँ फोकस किया था कि अगर आप जो है ये KMnO4 का यूज़ करेंगे तो KMnO4 दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऐसे कंडीशन में ये एल्डिहाइड फिर अगेन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपको देगा एस्टिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसलिए हमें ओनली एल्डिहाइड ऑब्टेन करना है, ओनली एल्डिहाइड्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एल्कोहल्स, जो एल्कोहल है, जैसे एथिल एल्कोहल अभी हम बात कर रहे थे, तो एल्कोहल्स को ऑक्सीडेशन हम करेंगे कंट्रोल ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ पीसीसी। तो ऐसे कंडीशन में हमको मिलेगा एल्डिहाइड ऑब्टेन होता है, एल्डिहाइड्स। तो इस तरह से प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम करेंगे पीसीसी कंट्रोल ऑक्सीडेशन, तो हमको एल्डिहाइड मिलेगा। और सेकेंड केस हम आपको बताए थे कि जब हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं। चलिए सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं हम। सेकेंडरी अल्कोहल CH3COH हाइड्रोजन्स H CH3 दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि ये OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसका हम जो है जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऐसे कंडीशन मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। हाँ, तीसरा से स्टूडेंट्स हमें मिला, जैसे अभी हम बात करें सेकेंडरी अल्कोहल का, ये सेकेंडरी अल्कोहल में हम क्या दिखाए थे, CH3CHOH एंड CH3 सेकेंडरी अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन करने पर हमको ऑब्टेन हुआ CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तीसरा से ऑक्सीडेशन, तो इस तरह से ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर हमको कीटोन ऑब्टेन होता है, दैट इज एस्टोन्स। तो इस तरह से हमें एल्कोहल से एल्डिहाइड्स एंड कीटोन ऑब्टेन हुआ। अब सेकेंड केस हम आते हैं, सेकेंड केस बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करना है। तो ये भी हम जो है इसके प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हम एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमको किस तरह से एल्डिहाइड ऑब्टेन होता है। तो इसमें आपको यहाँ दिया गया है सेकेंड केस बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, दिस मेथड इज सूटेबल फॉर वोलेटाइल एल्कोहल्स एंड इज ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इन दिस मेथड एल्कोहल वेपर आर pressed over heavy metal such as silver, copper. Primary and secondary alcohol gives aldehyde and ketones respectively. तो इसमें आपको करना क्या है कि
ये आप प्लेट लेंगे, प्लेट्स, और इस प्लेट को जो है हम क्या करते हैं कि इस पर प्लेट को हीट करते हैं, यहाँ हम हीट प्रोवाइड करेंगे और इस पर एल्कोहल पास करते हैं। तो एल्कोहल पास करने पर ये एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी 1 डिग्री एल्कोहल, तो ये आपको दे देगा एल्डिहाइड, ये आपको एल्डिहाइड देगा। और अगर यही केस आप देखेंगे, यही केस अगर आप देख रहे हैं, अगर ये प्लेट आपका जो है हीट हम कर रहे हैं, ये प्लेट सपोज कीजिए कॉपर प्लेट है और इस पे हम सेकेंडरी एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सेकेंडरी एल्कोहल। तो ऐसे कंडीशन में यह जो है प्रोड्यूस करेगा कीटोन, ये जो है कीटोन देता है। तो इस तरह से हम डिहाइड्रोजनेशन करके एल्कोहल का एल्डिहाइड और कीटोन्स ऑब्टेन करते हैं। चलिए अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स से हम किस तरह से ऑब्टेन करेंगे, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है बाई ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन का ओजोनोलिसिस करना है। तो ये भी हम इसके पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एल्कीन के ओजोनोलिसिस से हम किस तरह से एल्डिहाइड ऑब्टेन करेंगे। एज वी न्यू ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक डस्ट एंड वाटर गिव्स एल्डिहाइड्स। तो इसके रिएक्शन को थोड़ा हम देख लेते हैं किस तरह से रिएक्शन पुटअप कर रहा है। कीटोन आर ए मिक्सचर ऑफ बोथ डिपेंडिंग ऑन द सब्स्टिट्यूशन पैटर्न ऑफ द एल्कीन्स। और सेकेंड केस क्या है, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, द एडिशन ऑफ वाटर टू एथीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड AgSO4 गिव्स एस्टल्डिहाइड। तो एल्कीन से भी जो है हम इस तरह से ऑब्टेन करते हैं। जैसे सपोज कीजिए एल्काइंस, हम एल्काइन में लेते हैं एसिटिलीन, इसमें हम लेते हैं एसिटिलीन। अब इसका रिएक्शन हम जो है एक्वा सोल्यूशन वाटर, इसमें वाटर और हम यूज करते हैं H2SO4 एंड AgSO4, 1% H2SO4 एंड 42% AgSO4। तो ऐसे कंडीशन में हमें ऑब्टेन होता है CH3 CHO एस्टल्डिहाइड। तो इस तरह से एल्काइन का जो है हाइड्रेशन, एल्काइन का हमने किया हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरी सल्फेट एस्टल्डिहाइड ऑब्टेन। तो इसको भी हम यूनिट 13 में इसके जो है क्लास 11 में इसका हम स्टडी किए थे, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एल्कीन और एल्काइन चैप्टर हम पढ़े थे क्लास 11 में, तो वहाँ भी इसका जो है स्टडी किया गया था। चलिए फिर भी हम यहाँ स्क्रीनशॉट पे इसको थोड़ा फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड्स क्या है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम क्या देखे थे, एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों का जो है मैंने एक साथ कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन। लेकिन अब हम थोड़ा सेपरेट देख लेते हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ। हाँ तो स्टूडेंट्स, जो अभी हम बात कर रहे थे कि इसके पहले अभी हम लोग देखे मिक्सचर एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों का एक साथ प्रिपरेशंस। लेकिन अब हम थोड़ा देख लेते हैं सेपरेट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड ओनली एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, तो अब हम इसमें थोड़ा देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड का प्रिपरेशंस। इसमें हम देखेंगे पॉइंट फर्स्ट, फ्रॉम एसिल क्लोराइड्स।
एसिल क्लोराइड से एल्डिहाइड का प्रिपरेशन। तो एसिल क्लोराइड्स इज हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटलिस्ट पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजेनमुंड रिएक्शन। तो ये रोजेनमुंड रिएक्शन दैट इज इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, ये रोजेनमुंड्स दैट इज इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम फोकस करेंगे रोजेनमुंड्स को, कि रोजेनमुंड्स रिएक्शन है क्या। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे यहाँ आपको दिखाया गया है, देख रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड्स। बेंजोइल क्लोराइड का जो है हम करेंगे हाइड्रोजनेशन, और हाइड्रोजनेशन करेंगे कहाँ, पैलेडियम बेस्ड बेरियम सल्फेट। ऐसे कंडीशन में हमको ऑब्टेन होगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड से ऑब्टेन होगा, दैट इज ए एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। तो इस तरह से बेंजोइल क्लोराइड से जो हम देख रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन, दैट इज रोजेनमुंड रिएक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। अब हम आते हैं सेकेंड रिएक्शंस में। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। तो नाइट्राइल्स आर reduced to corresponding amines with stannous chlorides in the presence of HCl, which on hydrolyze give corresponding aldehydes। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि नाइट्राइल्स RCN, इसको रिएक्शन हम करा रहे हैं स्टेनस क्लोराइड एंड HCl के मिक्सचर से, और इसमें हमको ऑब्टेन हो रहा है एक जिससे हम कहेंगे इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, ये ऑब्टेन होगा, और इसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, और ऐसे कंडीशन में हमको ऑब्टेन होता है एल्डिहाइड्स। तो इस रिएक्शन को नेम देते हैं स्टीफन, दैट इज स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन दैट इज एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, यह एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शंस। हाँ तो स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड प्रिपरेशन का कुछ मेथड्स हम और देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड कंप्लीट रिवाइज द गिवन टॉपिक्स इन द वीडियो। थैंक्स।